अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज का हमारे पास मतलब क्या होता है? रैशनलाइज का मतलब होता है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई रूट आ जाती है तो हमें उसे एलिमिनेट करना होता है बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें टू टर्म्स आ गई हैं। जब हमारे पास टू टर्म्स आ जाएं तो हम क्या करते हैं, हम कंजुगेट लेते हैं उन टर्म्स का। तो हम देखेंगे अब यहाँ पर जो रूट के साथ वाली जो हमारे पास साइन है वो है कंजुगेट में हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस का साइन था माइनस में चेंज हो गया। मीन्स 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया। अब हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी करवाया एंड डिवाइड भी करवाया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये जो 13 को इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे लाइक दिस, एंड देन फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास बनती है टर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वही टर्म लगाएंगे। उसके बाद हम 4 स्क्वायर लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये एज इट इज आ जाएगा और ये स्क्वायर जो है वो हमारे पास हो जाएगा 4 का 16, 3 रह जाएगा। अब हम देखते हैं 16 माइनस 3 इस स्टेप में तो 13 आता है। देन दिस 13 कैंसल विद दिस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक टर्म है, मींस एक रूट है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे एंड डिवाइड भी करवाएंगे। तो हमने ऐसा ही किया। अब इस स्टेप में हम करेंगे कि ये वाला जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इन टर्म्स के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा स्क्वायर आ चुका है और स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों, इन दोनों में जो टर्म्स है हमारे पास 3 एंड 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे 3 और 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इस स्टेप में ये होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 3 2 जा 6 हो जाएगा एंड 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 3। तो यही इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इन टर्म के साथ हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 जा 10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 5। ओके, तो हमारे पास 5 to 10 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आ गई हैं। तो हम क्या करते हैं, जब 2 टर्म्स आती हैं हम कंजुगेट लेते हैं इसका। तो जब हमने कंजुगेट लिया तो हमारे पास आया 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने उस कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाया एंड डिवाइड भी करवाया। तो इस स्टेप में हमने ये किया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स है, तो हम इनका होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाया। कौन से वाला, a प्लस बी एंड a माइनस बी। हियर a इज इक्वल्स टू 6 एंड b इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हम ये वाला जो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर राइट किया है इसे ओपन करेंगे। इसको ओपन करने का क्या तरीका है, हम एक दफा इसको रिकॉल कर लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसको ओपन करने का। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ये हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 स्क्वायर एज a स्क्वायर माइनस 6 एज a इंटू b एज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस b स्क्वायर एज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर।
अपॉन 36, ये हमारे पास कैसे आया, 6 का स्क्वायर किया, मीन 6 को 2 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 36 आता है। देन 16 इंटू 2 कैसे आया, तो जब हम यहाँ पर देखें अगर कि 6 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है हमारे पास, कि 6 स्क्वायर लिखेंगे दैट इज 36 माइनस यहाँ पे 48 कैसे आया कि 6 2 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48, तो यहाँ पे हमने ऐसा लिखा। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट करेंगे प्लस ये भी हमने वैसे ही किया 4 स्क्वायर दैट इज 16 एंड स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2। उसके बाद हम देखते हैं डिनोमिनेटर में ये 36 एज इट इज हम पुट करेंगे माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 32, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 32। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या है 36 प्लस 32। अब हम देख रहे हैं बस 36 क्योंकि इसके साथ प्लस था हमारे पास, और यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल, तो हमने उनको इकट्ठा करके लिख दिया है इस स्टेप में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज हमने राइट कर दिया अपॉन 4। ठीक है, तो हमारे पास 4 कैसे आया था, 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज पुट किया अपॉन 4। अब हम देखते हैं इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमने देखा यस हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो इनमें से हमने 4 कॉमन लिया, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। उसके बाद 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, देन दिस 4 कैंसिल विद दिस 4, तो हमें क्या मिला, ये आंसर मिला जो कि है हमारे पास 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो एंड देन डिवाइड भी करना होता है, तो हमने इस स्टेप में यही किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि हमने a माइनस बी मीन्स हमारे पास ये टर्म 2 टाइम्स आ रही है, तो हम उसको होल स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने जो डिनोमिनेटर में किया a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड a माइनस बी एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने इस स्टेप में बिल्कुल ऐसे ही किया जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल था। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a स्क्वायर एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 है फॉर्मूले वाला, a जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, b एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आया, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर था स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 3 मिला, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 2। तो हम क्या करेंगे कि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे, तो हमें मिलेगा 3 माइनस 2। अब ये 3 एंड 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद प्लस ये वाला स्क्वायर रूट से हमें कैंसिल कर देंगे और हमें मिलेगा 2, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। देन डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 आता है। अब हम देख रहे हैं ये जो 3 है प्लस 2 करेंगे तो हमें मिले 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 हमने एज इट इज लिखा, तो ये हमें मिला आंसर इसका, ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब हम करेंगे रैशनलाइजेशन, यहाँ पे डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट लेंगे जो कि हमारे पास कुछ ये आया है, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस टर्म के साथ, इस पूरी टर्म के साथ, और हमारे पास डिनोमिनेटर में हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, क्लोज करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने ये जो बाहर टर्म थी इसको इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो हमने 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई 7 से भी करवाया एंड 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई 5 से भी कर स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। देन पास जो डिनोमिनेटर में आता है वो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है एंड कैंसिल विद 7 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे पास ये टर्म आ गई है। हमने इस टर्म में क्या किया, देखा कि जो ये हमारे पास एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म बन रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म बन रही है हमारे पास। हमने इन दोनों में देखा कॉमन क्या है, क्या हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 दोनों में कॉमन है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों में कॉमन है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों
टर्म्स में से, जो कि हमारे पास आए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिख देंगे, माइनस ये वाला, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 बचा था इस टर्म में से, तो हमने वो राइट कर दिया। उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में देख सकते हैं 7 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 2। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो दिस 2 कैंसिल विथ 4, 2 2 जा 4, तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, उसके 6 पार्ट्स हमने कवर किए इस लेक्चर में। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज।